हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के सभी सब्सिडीज के बारे में 2019-20 में कितना टारगेट था, साथ ही साथ कितना प्रोडक्शन किया, ओएमएस, ओवरबर्डन रिमूवल और कितना ऑफटेक रहा, कितना मतलब इन्होंने कोल को डिस्पैच किया है, और साथ ही साथ 2018-19 में कितना प्रोडक्शन था वो कंपैरिजन के सहित देखेंगे। और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसमें कितना टारगेट किया है कोल इंडिया लिमिटेड में, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड का ही डिटेल्स देखेंगे और शुरुआत करेंगे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कितना प्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग 2019-20 का प्रोडक्शन देखेंगे। तो 18-19 का जो प्रोडक्शन था वो 606.89 मिलियन टन था और ओवरबर्डन रिमूवल 1161.99 मिलियन क्यूबिक मीटर था। और इसके साथ इन्होंने जो डिस्पैच किया है यानी कि इसका ऑफटेक जो रहा है 608.137 मिलियन टन। अब जो करेंट फाइनेंशियल ईयर जो भी पास हुआ है उसमें टारगेट था कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन का 660 मिलियन टन का और ओवरबर्डन रिमूवल का था 1407 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके साथ ही साथ जो ऑफटेक है वो 660 मिलियन टन का। और जो प्रोडक्शन किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने अंडरग्राउंड से वो 30.03 मिलियन टन का अंडरग्राउंड से, और ओपन कास्ट से 572.097 मिलियन टन। और साथ ही साथ जो दोनों को जोड़ करके यानी कि मिला कर जो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट मिला करके प्रोडक्शन हुआ है 2019-20 में वो 602.133 मिलियन टन का, यानी कि इन्होंने जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। और जो ओवरबर्डन रिमूवल है वो 1155.55 मिलियन क्यूबिक मीटर रहा और इसके साथ ही ऑफटेक 581.73 मिलियन टन रहा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो टारगेट है 2020-21 का, वो टारगेट का प्रोडक्शन का टारगेट है अंडरग्राउंड से 31.010 मिलियन टन का और ओपन कास्ट से जो टारगेट है 678.990 मिलियन टन का, यानी कि टोटल जो प्रोडक्शन का टारगेट है 710 मिलियन टन का टारगेट है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो एवरेज मैन पावर है कोल इंडिया लिमिटेड का वो लगभग 2,92,118, यानी कि जो वर्कर की संख्या है पूरे कोल इंडिया में वो 2,92,118 रहा है 19-20 फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद जो OMS है कोल इंडिया लिमिटेड का वो 2019-20 का ही आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट का वो 8.51 टन है। इसके साथ ही साथ एवरेज पर मैन पर ईयर प्रोडक्शन यानी कि एक व्यक्ति का जो एक साल का प्रोडक्शन के हिसाब से रहा है वो 2126 टन रहा है। पहला हम लोग देख रहे हैं CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का। तो इसका जो 18-19 का प्रोडक्शन था 68.722 मिलियन टन था। इसके बाद इसने ओवरबर्डन रिमूवल जो किया है 100.490 मिलियन क्यूबिक मीटर। साथ ही साथ जो डिस्पैच हुआ है ऑफटेक वो 68.45 मिलियन टन का। अब जो एक करेंट जो पास हुआ 19-20 फाइनेंशियल ईयर उसमें टारगेट था प्रोडक्शन का 77.00 मिलियन टन और ओवरबर्डन रिमूवल का टारगेट था 108 मिलियन क्यूबिक मीटर और फिर ऑफटेक का 77 मिलियन टन। इसके बाद जो प्रोडक्शन किया है इन्होंने अंडरग्राउंड से 0.702 मिलियन टन का अंडरग्राउंड से और ओपन कास्ट से 66.186 मिलियन टन का, यानी कि टोटल जो प्रोडक्शन किया CCL ने वो 66.888 मिलियन टन, यानी इसका जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया 19-20 में। इसके बाद जो ओवरबर्डन रिमूवल है वो 103.37 मिलियन क्यूबिक मीटर रहा और ऑफटेक 67.16 मिलियन टन, ये भी अचीव नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ जो टारगेट है अगला 2020-21 का CCL का वो अंडरग्राउंड से 0.820 मिलियन टन और ओपन का से 85.180 मिलियन टन और टोटल जो प्रोडक्शन का टारगेट है CCL का 86 मिलियन टन। आप देखते हैं हम लोग जो एवरेज मैन पावर रहा है CCL का वो 39,919 रहा है 19-20 में और OMS जो दिया है CCL ने
8.093 टन, और जो एवरेज पर मैन पर ईयर प्रोडक्शन रहा है 1721.58 टन रहा है। इसके बाद आगे हम लोग अगला सब्सिडरी के बारे में देखेंगे। दूसरा है BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसका जो 2018-19 का कोल का प्रोडक्शन था वो 31.04 मिलियन टन था, और जो इन्होंने ओवरबर्डन रिमूवल किया है वो 103.25 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके बाद जो ऑफ टेक था इसका BCCL का 33.07 मिलियन टन। इसके बाद जो अभी पास हुआ फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, उसमें टारगेट था प्रोडक्शन का 36 मिलियन टन का, और ओवरबर्डन रिमूवल का था 125 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफ टेक का 36 मिलियन टन। लेकिन इन्होंने जो प्रोडक्शन है वो अंडरग्राउंड से 1.042 मिलियन टन और ओपन कास्ट से 26.687 मिलियन टन, यानी टोटल प्रोडक्शन किया है 2018-19 में 27.729 मिलियन टन, यानी टारगेट इन्होंने भी अचीव नहीं कर पाया। इसके बाद देखते हैं ओवरबर्डन रिमूवल जो है BCCL का 83.28 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक 28.75 मिलियन टन। और जो अभी आने वाला फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टारगेट प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड से 1.170 मिलियन टन, ओपन कास्ट से 35.960 मिलियन टन, यानी टोटल टारगेट प्रोडक्शन 37.130 मिलियन टन। इसके साथ जो मैन पावर 19-20 में रहा है BCCL का 47,383 मैन पावर रहा, और एवरेज और OMS 3.87 टन, और एवरेज पर मैन पर ईयर प्रोडक्शन जो है 655.09 टन। इसके बाद अगला सब्सिडरी देखते हैं हम लोग। अगला सब्सिडरी है हमारा ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इन्होंने 18-19 में प्रोडक्शन किया था 50.16 मिलियन टन का, और ओवरबर्डन रिमूवल रहा 126.06 मिलियन क्यूबिक मीटर। इसके बाद इन्होंने जो ऑफटेक रहा डिस्पैच वो 50.141 मिलियन टन। अब जो फाइनेंशियल ईयर अभी पास 19-20 में इसका टारगेट था प्रोडक्शन का 53.50 मिलियन टन, और ओवरबर्डन रिमूवल 155 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक 53 मिलियन टन। लेकिन इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल जो प्रोडक्शन रहा है अंडरग्राउंड से 9.206 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 41.201 मिलियन टन, यानी टोटल प्रोडक्शन रहा है ECL का 50.407 मिलियन टन। यानी इन्होंने भी जो टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाया। आप जो 2019-20 का टारगेट है और जो 18-19 का टारगेट है वो देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा रहा है। फिर ओवरबर्डन रिमूवल जो है 140.43 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक 50.41 मिलियन टन। इसके बाद हम लोग टारगेट देखते हैं, जो 2020-21 का टारगेट है प्रोडक्शन का, वो अंडरग्राउंड से 9.250 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 45.770 मिलियन टन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो है टारगेट का वो 55.020 मिलियन टन का। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 19-20 का मैन पावर रहा है 59,698, और जो OMS है CL का वो है 3.58 टन। इसके बाद अगला सब्सिडरी देखते हैं हम लोग। चौथी सब्सिडरी है हमारी WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में प्रोडक्शन किया था 53.18 मिलियन टन, और ओवरबर्डन रिमूवल जो किया इन्होंने 192.02 मिलियन क्यूबिक मीटर। साथ ही साथ ऑफ टेक 55.55 मिलियन टन, और करेंट फाइनेंशियल ईयर जो पास हो उसमें टारगेट था प्रोडक्शन का 56 मिलियन टन, ओवरबर्डन रिमूवल का 219 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक 56 मिलियन टन। लेकिन इन्होंने अचीव किया प्रोडक्शन का अंडरग्राउंड से 4.160 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 53.476 मिलियन टन, यानी टोटल प्रोडक्शन 57.636 मिलियन टन। यानी कि जो WCL जो सब्सिडरी है इन्होंने जो टारगेट था वो अचीव किया, और उससे कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया फाइनेंशियल ईयर
19-20 में। इसके बाद जो ओवरबर्डन रिमूवल है वो है 210.66 मिलियन क्यूबिक मीटर और ऑफटेक 52.28 मिलियन टन। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जो टारगेट है 2020-21 का, करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का वो टारगेट प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड से 4.110 मिलियन टन और ओपन कास्ट से 57.890 मिलियन टन, यानी टोटल प्रोडक्शन टारगेट है 62 मिलियन टन WCL का। और जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मैन पावर है, एवरेज मैन पावर वो है 83,045। इसके बाद जो OMS है वो है 3.37 टन। इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट सब्सिडरी देखते हैं। पांचवी सब्सिडरी है NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिन्होंने 2018-19 में प्रोडक्शन किया था 101.50 मिलियन टन का और ओवरबर्डन रिमूवल 318.22 मिलियन क्यूबिक मीटर, और जो ऑफ टेक है यानी डिस्पैच था और डिस्पैच रहा वो 101.57 मिलियन टन का। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो टारगेट था ये सब्सिडरी NCL का, वो टारगेट था 106.25 मिलियन टन और ओवरबर्डन रिमूवल का 362.00 मिलियन क्यूबिक मीटर और ऑफटेक 106.25 मिलियन टन। इसके बाद जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया है NCL के पास तो अंडरग्राउंड माइंस है ही नहीं, तो जो ओपन कास्ट का इसका प्रोडक्शन रहा वो 108.05 मिलियन टन, यानी टोटल जो प्रोडक्शन है NCL का वो 108.053 मिलियन टन। और ओवरबर्डन रिमूवल इन्होंने किया है 323.76 मिलियन क्यूबिक मीटर और ऑफटेक 107.42 मिलियन टन। इसके बाद जो टारगेट है अगला 2020-21 का वो है अंडरग्राउंड तो माइंस है ही नहीं, नेक्स्ट ओपन कास्ट माइंस का 113.250 मिलियन टन का, यानी टोटल प्रोडक्शन टारगेट 113.250 मिलियन टन टारगेट है। और जो 19-20 का एवरेज मैन पावर रहा है NCL का वो 14,456, यानी बहुत ही कम मैन पावर है इनके पास। तो OMS जनरली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसलिए यहाँ पे जो OMS है NCL का 24.34 टन और एवरेज पर मैन पर ये प्रोडक्शन 6,884.36 टन, यानी सबसे ज़्यादा OMS NCL का और जो एवरेज परमानेंट पर प्रोडक्शन वो भी NCL का ही है। अगली सब्सिडरी देखते हैं हम लोग। छठवीं सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की ACCL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इन्होंने जो 18-19 में प्रोडक्शन किया था वो है 157.35 मिलियन टन और ओवरबर्डन रिमूवल जो है 183.44 मिलियन क्यूबिक मीटर, ऑफ टेक 156.03 मिलियन टन। और जो करेंट फाइनेंशियल ईयर पास हुआ अभी उसका टारगेट था SACL का 170.50 मिलियन टन, ओवरबर्डन रिमूवल का टारगेट था 268 मिलियन क्यूबिक मीटर और ऑफटेक का 156.03 मिलियन टन का टारगेट था। लेकिन इन्होंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया अंडरग्राउंड से वो 14.090 मिलियन टन, यानी अंडरग्राउंड का जो कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी सभी सब्सिडरी में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किया है वो SCCL ने किया है, मैक्सिमम प्रोडक्शन है अंडरग्राउंड का। और इन्होंने ओपन कास्ट से प्रोडक्शन किया है 136.455 मिलियन टन, यानी टोटल प्रोडक्शन हो जाता है SCCL का 150.545 मिलियन टन मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो 19-20 में और फाइनेंशियल 19-20 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है SCCL कंपनी ने। इसके बाद जो ओवरबर्डन रिमूवल रहा इनका 164.79 मिलियन क्यूबिक मीटर और ऑफटेक 141.97 मिलियन टन। और जो टारगेट है 2020-21 का वो है अंडरग्राउंड से 14.8 मिलियन टन, ओपन कास्ट से 168.2 मिलियन टन, यानी टोटल जो प्रोडक्शन टारगेट है 183 मिलियन टन। 19-20 में जो मैन पावर है SCCL का 54,816 और OMS रहा इनका 19-20 का 11.99 टन। इसके बाद लास्ट सब्सिडरी हम लोग देख
अंतिम जो सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कोल प्रोडक्शन करती है, सातवीं सब्सिडरी, वो एमसीएल महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इनका जो कोल प्रोडक्शन था 2018-19 का, वो 144.15 मिलियन टन, और ओवरबर्डन रिमूवल जो था इनका 130 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक 142.30 मिलियन टन। और जो इन्होंने जो 2019-20 का टारगेट रखा था, वो था प्रोडक्शन टारगेट 160 मिलियन टन, और ओवरबर्डन रिमूवल 160 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक भी 160 मिलियन टन। लेकिन इन्होंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया अंडरग्राउंड से, वो 0.836 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 139, मतलब 139.522 मिलियन टन। यानी ओपन कास्ट से जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एमसीएल ने किया है ओपन कास्ट माइन से, 139.522 मिलियन टन। और इन टोटल प्रोडक्शन हो जाता है एमसीएल का 140.358 मिलियन टन। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जो ओवरबर्डन रिमूवल है इनका 124.51 मिलियन क्यूबिक मीटर, और साथ ही साथ ऑफटेक 134.01 मिलियन टन। और जो इनका अगला टारगेट है 2020-21 का टारगेट प्रोडक्शन अंडरग्राउंड से 0.86 मिलियन टन, और ओपन कास्ट से 172.14 मिलियन टन। यानी टोटल प्रोडक्शन टारगेट हो जाता है इनका 173 मिलियन टन। और जो 19-20 में इनका मैन पावर रहा है, एवरेज मैन पावर, वो भी सेकंड में ही आता है, 22,352 मैन पावर है। और साथ ही साथ ओएमएस भी इनका बहुत अच्छा है, सेकंड में ही आता है, 23.83 टन। लास्ट में हम लोग एनईसी यानी जो नॉर्दर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स है, उसका भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में टारगेट था इनका, जो टोटल टारगेट था 0.75 मिलियन टन का टारगेट था, और ओवरबर्डन रिमूवल का था 10 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑफटेक था 0.75 मिलियन टन। और जो प्रोडक्शन किया है, लेकिन इन सालों इन्होंने 19-20 में, इसके पास तो अंडरग्राउंड कोई माइंस है ही नहीं, तो ओपन कास्ट का प्रोडक्शन रहा है 0.517 मिलियन टन, और टोटल प्रोडक्शन तो हो जाता है वही 0.517 मिलियन टन। और ओवरबर्डन रिमूवल इनका 4.75 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑप्टेक 0.56 मिलियन टन। और जो इनका जो टारगेट है 2020-21 का एनईसी का, अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, ओपन कास्ट माइंस का 0.6 मिलियन टन, और टोटल प्रोडक्शन टारगेट 0.6 मिलियन टन। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कोल इंडिया सब्सिडरी हैज़ नॉट मिनी रत्न स्टेटस और एनी अदर स्टेटस। यहाँ पे मिनी रत्न काट सकते हैं, यानी कि कौन सी कोल इंडिया सब्सिडरी है जिसके पास कोई भी स्टेटस नहीं है, जैसे महारत्न का या फिर नवरत्न, मिनी रत्न, इनमें से कोई भी स्टेटस नहीं है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।